गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने बायो का लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें से हमने न्यूट्रिशन कर लिया था और रेस्पिरेशन कर लिया था। आज हम ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसका थर्ड टॉपिक। ठीक है, करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मिनरल्स का, प्रोटीन्स का या ब्लड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो ट्रांसपोर्टेशन है जो कैसे होता है, एक स्थान है जो दूसरे स्थान पे कैसे मूव करती है। ठीक है, क्या है देखो, blood is a connective tissue in humans. It transport necessary substance to cell and transport metabolic waste product away from those same cell. क्या है मेन ट्रांसपोर्टर, क्या है ह्यूमंस में? ब्लड। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल। ये क्या करता है, जो बहुत ज़रूरी सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, वो सेल तक पहुंचाता है। एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेम सेल। और सेल में क्या होते हैं, जो मेटाबॉलिक सब्सटेंस होते हैं यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या करता है, वो ह्यूमन से बाहर निकालता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ब्लड के? देखो, फर्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा मेन कंपोनेंट है ब्लड का। क्या है? इट इज येलो कलर फ्लूइड। ये क्या होता है? येलो कलर का होता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ये क्या करता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या? इट कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल में क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? दीज हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? देखो, कभी चोट लग जाती है तो वहां पे क्या होता है, खून जब जमने लग जाता है तो वो काम क्या करता है, प्लेटलेट्स काम करते हैं ताकि खून बहे ना उसमें से। ठीक है, उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का क्या फंक्शन है? दीज सेल फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। व्हाइट ब्लड सेल करते हैं जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनके साथ लड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल। उसके बाद देखो, हार्ट है जो, वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब देखो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हार्ट वाला। देखो, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। इट हैव टू साइड सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल। इट हैव 4 चैम्बर, लेफ्ट आर्टरीम, राइट आर्टरीम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें क्या होते हैं, 2 साइड्स होती है सेपरेटेड, जो कि मस्कुलर वॉल से सेपरेट होती है। और ये 4 चैम्बर होता है। देखो, एक है लेफ्ट एट्रिम, राइट एट्रिम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे और ये हार्ट है जो कैसे वर्क करता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसका डायग्राम देखो, ये है इसका डायग्राम हार्ट का। देखो, अब इसमें ये तो क्या है, राइट आर्टरीम, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, लेफ्ट आर्टरीम, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, मैंने बताया था हार्ट है जो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, हो गए। ये वाली साइड तो है राइट साइड है और ये वाली साइड क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, आप देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखो, फर्स्ट आएगा, देखो, हाउ डज हार्ट वर्क? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट आर्टरी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारी बॉडी में, वो क्या आता है, कहाँ आता है? राइट आर्टरी में। ठीक है, देखो ये है हमारी राइट आर्टरी। लंग्स, ये हमारी बॉडी से, यहाँ से हमारी बॉडी है मान लो इधर साइड, और इधर से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है? पहले राइट आर्टरी में आएगा, यहाँ पे। ये है राइट आर्टरी और ये है इसकी मस्कुलर वॉल। ये हार्ट तो मतलब मस्कुलर वॉल है जो 2 साइड्स को सेपरेट करता है। ठीक है, ये है इसकी राइट आर्टरी। हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कहाँ पे आता है? राइट आर्टरी में आता है। ये यहाँ पे ना वाल्व लगी होती है। ठीक है, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा? देखो, विच देन पम्प्ड टू यूर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज, वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू left artery through veins, which then pumped to the body parts by left ventricle through aorta। देखो, मैं पूरा इसका आपको वर्किंग बता देती हूँ क्या है।
इसमें क्या होता है, देखो हमारी बॉडी से क्या हुआ, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, यहाँ पे वाल्व लगी हुई है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो जो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है ये क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सपैंड होगी तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाल्व है जो अपने आप बंद हो जाएगा और ये जो हमारी राइट वेंट्रिकल है ये क्या होने लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, मतलब सिकुड़ने लग जाएगी। ये सिकुड़ेगी तो हमारा जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा इधर से। ठीक है, जब लंग्स में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो ये लंग्स में गया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन कैरी करेगा। ठीक है, फिर जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, फिर प्लूमनरी वीन से, जो लंग्स से लिया था। प्लूमनरी वीन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्टरी में। ठीक है, लेफ्ट आर्टरी में आएगा यहाँ से। फिर क्या होगा, ये वाला वाल्व खुल जाएगा, इधर साइड वाला ये खुल जाएगा, तो ये क्या होगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा। यहाँ का ब्लड है जो यहाँ पे आएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आने लगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वाल्व है जो वो बंद हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मेन अरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, इस तरीके से हार्ट क्या करता है, वर्क करता है। ये डायग्राम भी तुमने अपनी कॉपी में बनाना है, देखो कितना क्लियर दिख रहा है ना। ये वाला डायग्राम बना लेना, चाहे तुम्हारी जो बुक में है वो अच्छे से क्लियर नहीं साफ नहीं दिखाई देता तो ये वाला कर लेना। अगर वो किसी को समझ आता है तो वो कर लेना, अगर ये समझ में आ रहा है तो ये कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, ब्लड वेसल्स की जो ब्लड है हमारी बॉडी में, जो ब्लड है जो ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड है जो इधर उधर ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं देखो। इसके बाद है आर्टरीज। आर्टरीज क्या काम करती है, देखो दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। आर्टरीज क्या काम करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहाँ से, हमारी हार्ट से, और हमारी बॉडी पार्ट में पहुंचाती है। ठीक है, प्लूमनरी आर्टरीज, जो प्लूमनरी एक्सेप्शनल है, प्लूमनरी आर्टरीज जो होती है सिर्फ यही क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी सारी जितनी भी आर्टरीज होती है हमारी बॉडी में वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दीज आर थिक एंड इलास्टिक, ये क्या होती है, मोटी और इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब कि ये बेंड हो जाती है इजीली। ठीक है, उसके बाद है द स्मॉलेस्ट वेसल विच आर 1 cell थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। हमारी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, छोटी ब्लड वेसल होती है, वो क्या होती है, एक सेल के समान मोटी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, कैपिलरीज कहा जाता है। इसके बाद वीन्स। वीन्स क्या होती है, वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। जो वीन्स होती है ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हमारी बॉडी से, और फिर वो कहाँ लेके जाती है, हार्ट में लेके जाती है। एक्सेप्शन क्या है इसमें, प्लूमनरी वीन। जो प्लूमनरी वीन होती है वो क्या करती है, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी सारी वीन्स जितनी भी होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक, ये क्या होती है, पतली होती है और कम इलास्टिक होती है। ठीक है, मतलब जल्दी से बेंड नहीं होती। इसके बाद एक पॉइंट और आता है, लिम्फ। लिम्फ देखो क्या होता है, दिस इज ऑल्सो ए ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। लिम्फ भी क्या है, एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड है, मतलब ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। ये क्या है, द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरी। जो कैपिलरीज होती हैं उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल, इसमें क्या होते हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल होते हैं, एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेस। ये कहाँ पे चल जाते हैं, कैपिलरीज से इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द लिम्फ। ये 2 सेल होते हैं, जैसे 2 सेल के बीच में अगर स्पेस होता है तो जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज में से प्रोटीन, प्लाज्मा और जो ब्लड सेल होते हैं ये कहाँ चल जाते हैं, उन 2 सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उनके बीच चले जाते हैं। ठीक है, और वो क्या फॉर्म करते हैं, लिम्फ फॉर्म करते हैं। और देखो क्या है लिम्फ, इट इज कलरलेस। जो लिम्फ होता है क्या होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। लिम्फ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। लिम्फ क्या करता है, फैट को ऑब्जर्व करता है और कहाँ पे, इंटेस्टाइन से फैट को ऑब्जर्व करता है और हमारी बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। जो हमारे टिश्यू में एक्सेस मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कि एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको क्या करता है, वहां से निकाल देता है। ओके, अब हमारा एक टॉपिक रह गया इसमें, लास्ट का टॉपिक। ठीक है, तो इसके बाद हम वो करेंगे। यहाँ पे तुम्हारा 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद एक और रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस हमने किया अभी, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा हमारा एक्सक्रेशन का। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 1-2 दिन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।